हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, इन दिस वीडियो हम लोग आज कवर करने वाले हैं पार्ट 6 वीडियो है। इसके पहले भी मैंने बहुत सारे लेक्चर्स वीडियो डाले हुए हैं, ठीक है, चैनल पे, तो वो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। बाकी ये चैप्टर 7 है और चैप्टर का नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड दिस इज़ अ पार्ट 6 वीडियो, ठीक है। तो ये वीडियो देखने से पहले आप लोग बाकी सारे वीडियो ज़रूर देखें, तब आप लोग को मे भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कहाँ तक हम लोग का हो गया था, राइट। आई थिंक इंडेमिक स्पेसिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हाँ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तक हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग कवर करने वाले हैं 7.8 और हमारा टॉपिक का नाम है नेशनल पार्क। ऑन द रोड साइड देयर वाज अनदर बोर्ड ऑन विच वाज रिटेन ईसतपुरा नेशनल पार्क। अब वहाँ पे वो लोग ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है। तो जब वो लोग रोड के उस साइड जाते हैं, ऑन दी रोड साइड, ठीक है, तो वहाँ पे एक अनदर बोर्ड होता है जिसपे रिटन किया, मतलब क्या लिखा हुआ रहता है, ईसतपुरा नेशनल पार्क ही लिखा हुआ रहता है। चिल्ड्रंस नाउ ईगर टू गो देयर। अब चिल्ड्रन को ऐसे हो जाता है कि भैया मुझे भी वहाँ पे जाना है, ठीक है। माधव जी टेल देम दैट दिस रिजर्व्स आर लार्ज एंड डाइवर्स एनफ टू प्रोटेक्ट होल सेट्स ऑफ इकोसिस्टम। अब यहाँ पे माधव जी फिर से एक्सप्लेन करते हैं, राइट, उन्हें बताते हैं, ठीक है, कि जो ये रिजर्व है ना वो बहुत ही लार्ज है और एकदम डाइवर्स है, ठीक है, और इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए एनफ है, राइट। दे प्रिजर्व फ्लोरा फौना लैंडस्केप एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन एरिया। अब वो लोग क्या प्रिजर्व करते हैं, फ्लोरा, ठीक है, फौना या फिर लैंडस्केप या फिर हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स, उस एरिया का जो भी हो गया, ठीक है, वो क्या होता है, प्रोटेक्टेड होता है। सतपुरा नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। अब जो सतपुरा नेशनल पार्क है वो फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो अगर कोई पूछे, राइट, विच पार्क इज़ द फर्स्ट रिजर्व मतलब फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, तो आप लोग क्या बोलोगे, सतपुरा नेशनल पार्क, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे द फाइनेस्ट इंडियन टीक इज़ फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। अब यहाँ पे फाइनेस्ट इंडियन टीक भी पाया जाता है इस फॉरेस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। रॉक शेल्टर्स आर फाउंड इनसाइड द सतपुरा नेशनल पार्क। अब जो यहाँ पे रॉक शेल्टर्स होते हैं तो वो भी सतपुरा नेशनल पार्क में क्या होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। दिस आर एविडेंस ऑफ प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ इन दिस जंगल। और ये क्या है, एक एविडेंस भी है, ठीक है, कि प्री हिस्टोरिक ह्यूमन्स लाइफ मतलब यहाँ पे रहते थे, तो उनका ये क्या है, एविडेंस है, ओके, इस जंगल में। दिस गिव्स अस एन आइडिया ऑफ लाइफ ऑफ प्रिमिटिव पीपल। और ये एक आइडिया देता है, ठीक है, कि जो यहाँ पे प्रिमिटिव पीपल रहते थे वो कैसे रहते थे, राइट, ये एक आइडिया देता है। रॉक पेंटिंग आर फाउंड इन दिस शेल्टर्स। और इसमें क्या पाए जाते हैं, रॉक पेंटिंग्स भी पाए जाते हैं। अ टोटल ऑफ 55 रॉक शेल्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। अब यहाँ पे टोटल 55 रॉक शेल्टर्स है ना, आइडेंटिफाई किए गए हैं, कहाँ पे, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे फिगर ऑफ एनिमल्स एंड मेन्स फाइटिंग, हंटिंग, डांसिंग एंड प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर डिपिक्टेड इन दिस पेंटिंग्स। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है दोस्तों कि फिगर्स बनाए हुए हैं, जैसे कि एनिमल्स के, मेंस के, या फिर फाइटिंग के, या फिर हंटिंग के, या फिर डांसिंग के, या फिर मतलब कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो प्ले कर रहे हैं, तो उन सब की क्या वहाँ पे पिक्चर्स बनाई गई हुई है। मेनी ट्राइबल्स स्टिल लाइव इन दैट एरिया। और कुछ ट्राइबल्स जो हैं वो स्टिल लाइव हैं उस एरिया में, ओके। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा है एज चिल्ड्रेन मूव अहेड। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं चिल्ड्रेन। दे सी अ बोर्ड ऑफ ई सतपुरा टाइगर रिजर्व रिटन ऑन इट। अब वहाँ पे फिर से वो लोग आगे बढ़ते हैं और फिर से वो लोग बोर्ड पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ई सतपुरा टाइगर रिजर्व लिखा हुआ है, ठीक है, बोर्ड पे। फिर माधव जी एक्सप्लेन करते हैं। माधव जी एक्सप्लेन्स दैट प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट टाइगर इन द कंट्री। अब यहाँ पे एक प्रोजेक्ट वो माधव जी एक्सप्लेन करते हैं कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है ना वो लॉन्च्ड हुआ किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन किस लिए लॉन्च्ड हुआ ये मेन बात है, ठीक है, टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, इन दी कंट्री में, मतलब किसी भी कंट्री में, राइट, टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ जिसका नाम है टाइगर, मतलब प्रोजेक्ट टाइगर, ओके। नेक्स्ट है हमारा द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट वाज टू एंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री। और यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव किया गया है प्रोजेक्ट को, राइट, कि यहाँ पे टाइगर को सर्वाइवल रखना है, ठीक है, उनकी मेंटेनेंस करना है, ठीक है, और उनके मतलब जो भी उनके पॉपुलेशन है हर एक कंट्री में उनको मेंटेनेंस करके रखना है, ठीक है, एंश्योर करना है। सो यहाँ तक आई होप कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है आर टाइगर्स। अब यहाँ पे ये शायद बुज्झो है या फिर नहीं, बुज्झो ही है, ठीक है,
नहीं पहेली है शायद, पता नहीं क्या है, दोनों में से कोई एक होगी। उससे क्या करना है भाई, ठीक है। आर टाइगर्स स्टिल फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। अब यहाँ पे ये हो रहा है कि जो टाइगर है वो क्या मतलब फाउंड है इस फॉरेस्ट में। आई होप आई कैन सी अ टाइगर, तो वो पूछती है आई होप, है ना, कि मैं होप करती हूँ कि मैं टाइगर को देखूँ, राइट। टाइगर इज़ वन ऑफ मेनी स्पीसीज विच आर स्लोली डिस्पेयरिंग फ्रॉम आवर फॉरेस्ट। अब जो टाइगर है वो वन ऑफ मेनी मतलब बहुत से स्पीसीज में से एक है जो कि स्लोली क्या हो रहे हैं, डिस्पेयरिंग हो रहे हैं, ठीक है, फॉरेस्ट से। बट द सतपुरा टाइगर रिजर्व इज यूनिक इन द सेंस दैट अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर हैज़ बीन सीन देयर। लेकिन टाइगर को ऐसी स्पेसिस में से देखा जाता है कि टाइगर स्लोली क्या हो गया, डिसअपियर हो गया फॉरेस्ट में से। लेकिन जो सतपुरा टाइगर रिजर्व है ना वो एक यूनिक है, ठीक है, वो क्या है, एक यूनिक रिजर्व है जिसमें कि ये देखा जा रहा है कि जो टाइगर का पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रहा है, राइट। किसमें, सतपुरा टाइगर रिजर्व में, ओके। वंस अपॉन अ टाइम एनिमल्स लाइक लायंस, एलिफेंट्स, वाइल्ड रिमाइंडेड ऑफ द वाइल्ड बफेलोज एंड बरगा सिंघा वेयर ऑल्सो फाउंड इन सतपुरा नेशनल पार्क। अब यहाँ पे पहले समय में वंस अपॉन अ टाइम एक समय ऐसा भी था जहाँ पे लायंस, एलिफेंट्स, वाइल्ड बफेलोज या फिर बरसिंघा जो एनिमल्स हैं वो कहाँ पे फाउंड करते थे, सतपुरा नेशनल पार्क में पाए जाते थे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एनिमल्स हुज नंबर्स आर डिमिनिशिंग टू अ लेवल दैट दे माइट फेस एक्सटिंक्शन आर नोन एज इंडेंजर्ड एनिमल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे कि कुछ एनिमल्स होते हैं, ठीक है, तो उनका एक्सटेंशंस हो रहा है, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडेंजर्ड एनिमल बोलेंगे, ठीक है, कि वो लोग क्या हो रहा है कि ख़त्म हो रहा है, ठीक है, धीरे धीरे कम हो रहा है, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडेंजर्ड एनिमल्स बोलेंगे। फिर यहाँ पे बुज्जू इज़ रिमाइंडेड ऑफ द डायनासोर विच बिकेम एक्सटिंक्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम एगो। अब यहाँ पे बुज्जू रिकॉल करती है, रिमाइंड करती है कि जो डायनासोर था वो भी एक मतलब एनिमल्स ही था जो पहले रहता था, लेकिन अब वो क्या हो गया, वो नहीं है, एक्सटिंक्ट हो चुका है बहुत ही ए लॉन्ग टाइम पहले ही, ठीक है। सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल्स हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस इन देयर नेचुरल हैबिटेट। ऐसा इसलिए होता है, ठीक है, मतलब कोई भी एनिमल सर्वाइव कर रहा है तो वो उसके लिए डिफ़िकल्ट होते जाता है, क्यों, क्योंकि डिस्टर्बेंस बहुत सारे आ जाते हैं उनके नेचुरल हैबिटेट में, ओके। आर ओनली बिग एनिमल्स फेसिंग एक्सटिंक्शन। अब यहाँ पे बुज्जू ये भी सवाल कर रही है कि जो क्या बड़े एनिमल होते हैं क्या वही एक्सटिंक्शन को फेस कर रहे हैं। अब फिर उसमें माधव जी आ जाते हैं और माधव जी उन लोग को समझाते हैं। माधव जी टेल्स पहली डैट स्मॉल एनिमल आर मच मोर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्शन देन द बिगर एनिमल। यहाँ पे माधव जी बोलते हैं मैंने बुज्जू बोल दिया, पहली को वो समझाते हैं कि जो स्मॉल एनिमल है वो ज़्यादा डेंजर है किससे, बिकमिंग एक्सटिंक्ट देन बिगर, वो बड़े जानवर से ज़्यादा खतरे में ख़त्म होने की मतलब ये क्या होते हैं, ख़त्म होने पे है, ठीक है। एट टाइम्स वी किल स्नेक, फ्रॉग, लिजर्ड्स, बैट एंड ऑल्स रूथलेसली विदाउट रियलाइजिंग देयर इंपॉर्टेंस इन द इकोसिस्टम। मतलब एट अ टाइम हम लोग क्या होता है कि स्नेक को किल कर देते हैं, है ना, फ्रॉग को किल कर देते हैं या फिर लिजर्ड को या फिर बैट्स को, ठीक है, बिना मतलब ऐसे रूथलेसली, मतलब ऐसे लिखा है, ठीक है, कि रूथलेसली हम लोग क्या कर देते हैं मतलब, और हमें रियलाइज़ भी नहीं होता है उनकी इंपॉर्टेंस क्या है इकोसिस्टम में, ठीक है। बाय किलिंग देम वी आर हार्मिंग आवर सेल्फ, और उनको उनको मारकर हम लोग अपने आप को क्या कर रहे हैं, हार्म पहुंचा रहे हैं। दे माइट बी स्मॉल इन साइज, भले ही वो छोटे साइज में है, बट देयर रोल इन द इकोसिस्टम कैन नॉट बी इग्नोर, लेकिन उनका जो इकोसिस्टम में जो उनका रोल है वो इग्नोर नहीं किया जा सकता, ठीक है। दे फॉर्म पार्ट ऑफ फूड चेन, वो लोग क्या करते हैं, फूड चेन के वो लोग फॉर्म का पार्ट है, मतलब वो लोग ऐसे फूड चेन में आप लोग ने पढ़ा होगा ना कि फ्रॉग, स्नेक ऐसे करके, तो वो लोग एक पार्ट है। एंड फूड वेव के भी, अबाउट विच यू लर्न इन क्लास 7 में आपने पढ़ा भी होगा इकोसिस्टम के बारे में, राइट, और फूड चेन्स के बारे में। एन इकोसिस्टम इज मेड ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया अलॉन्ग विथ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स सच एज क्लाइमेट, सॉइल, रिवर, डेल्टास। अब यहाँ पे ये है कि जो इकोसिस्टम है वो पूरे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मिला के, ठीक है, विथ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जैसे कि क्लाइमेट, सॉइल, रिवर, डेल्टास को भी मिला के क्या बनता है, इकोसिस्टम बनता है। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे यही बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो चुका है। क्या नाम था टॉपिक का, नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट है हमारा
रेड डाटा बुक, तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे बिकॉज वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती है दोस्तों। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। बाकी आई विल प्रॉमिस कि मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा कवर कर दूँगी, क्योंकि अब बस लास्ट ही टॉपिक है, ठीक है। अब क्या बच गया, एक यहाँ पे रेड डाटा बुक बच गया, माइग्रेशन बच गया, उसके बाद यहाँ पे क्या, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, और फिर यहाँ पे रिफॉरेस्टेशन। उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं चैप्टर को फिनिश करा दूँ। बाकी आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।